कहने का मतलब है चावरा के ओह पार दूरबीन से देखत रह आ तबहू कोनो चीज़ नहीं खेलुकत आ ओकरा ओन्ने बंगलिनिया अपना मुँह पर लिपस्टिक मारतिया, कोनो प्रभाव पड़ी आ उहे लगे आके एकदम मुँह हाथ एकदम रंग के एकदम मेकअप मार के तोरा सामने खड़ा हो जाई। ठीक बा, तो ट्यूशन अइबे ना नहीं अइबे? काहे कि नज़दीक रहने पर प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता लेकिन इस क्षेत्र के प्रभाव पर नहीं क्या होता, काहे कि दूर बा, वह चावरा के ओह पार कहाँ है। अब एक के बंगलिनिया अब चावरा से जैसे जैसे नज़दीक आवती है तार दिल के धड़का बढ़ता है। एक के बार भूतिन लगा सामने आ गए, हार्ट फेल हो गई। जा समझ रहा है कि नहीं? कह तरह से गई। फैराडे का एगो प्रयोग हम बता चुके हैं। फैराडे का अब दूसरा प्रयोग नंबर 2, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कब तक याद रहे, बुढ़ाई तक। वाह बहादुर। अब क्या किया, कल जो था, सुनो मेरी बात, कल जो हम पढ़ाए थे, कल ये बताया गया था कि कोई कुंडली है, कुंडली के पास एक क्षण चुंबक है और कुंडली और क्षण चुंबक के बीच जब सापेक्षिक गति होती है तो कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। आज देखिए, आज क्षण चुंबक को हटा दिया, बबुआ फैराडे, बबुआ हेनरी कहले कि एगो प्रयोग तो होगा, दूसरा का प्रयोग करके दिखाइए। तो उसने क्या किया कि एगो कुंडली तो लिया, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिक ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक। ये चूड़ी है, चूड़ी नहीं है, मेरा दिल है। गाना सुन ले बड़ा, तू कहाँ सुन, तेरा छठियार के पहले गाना हो। हाँ, देवानंद 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 नाम सुन ले बड़ा ना सर, देवानंद का नाम भुला गया तुम। इसमें एगो है गैल्वेनोमीटर, क्या है सीवन। सीवन जो है एक कुंडली है, पतरुआ डॉन देखे ने तरह से कहता नहीं, तीज के प्रभाव नहीं कहूँ, प्यासे तार मुँह देखे सुखत देखा है ने। एगो सीवन कुंडली है, क्या है, इससे क्या जोड़ा, हाँ गैल्वेनोमीटर। अब एगो और कुंडली पर विचार किया, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका। ऐसे टू है, देखा ना देखा। अब यहाँ देखा, एक यहाँ पे क्या होगा सर, एगो यहाँ बैटरी रख दीजिए, क्या रख दीजिए, प्लस है, करेंट बहता रहा, करेंट, लेकिन ये बहुत पास में नहीं है, दूर है। कहने का मतलब है चावरा के ओह पार दूरबीन से देखत रह आ तबहू कोनो चीज़ नहीं खेलुकत आ ओकरा ओन्ने बंगलिनिया अपना मुँह पर लिपस्टिक मारतिया, कोनो प्रभाव पड़ी आ उहे लगे आके एकदम मुँह हाथ एकदम रंग के एकदम मेकअप मार के तोरा सामने खड़ा हो जाई। ठीक बा, तो ट्यूशन अइबे ना नहीं अइबे? काहे कि नज़दीक रहने पर प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखा है ना, सुनिए, इसमें करंट बह रहा है, करंट क्या हो रहा है, डीबी बिठा ताका है ने, इसमें करंट बह रहा है क्योंकि बैटरी जोड़ा गया है, परिपथ पूरा हो रहा है, करंट बह रहा है। करंट के बहने से अगल बगल के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र फैलता रहा, अगल बगल के क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है ना जी। लेकिन हेका प्रभाव होने से तो करंट बहते हैं चल आई, लेकिन कहे का मतलब है कि अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता लेकिन इस क्षेत्र के प्रभाव पर नहीं क्या होता, कहे कि दूर बा, वह चावरा के ओह पार कहाँ है। अब एक के बंगलिनिया अब चावरा से जैसे जैसे नज़दीक आवती है तार दिल के धड़का बढ़ता है। एक के बार भूतिन लगा सामने आ गए, हार्ट फेल हो गई। जा समझ रहा है कि नहीं? कह तरह से गई। अब यहाँ पे लाएंगे जब नज़दीक तब पता चलेगा कि इसके प्रभाव के चलते प्रेरण की क्रिया होगी, दूर से प्रभाव पड़ेगा ना जी। नज़दीक लाने से देखा गया कि इसमें एक बार विक्षेप होता है, ढीक, क्या होता है, और जब फिर दूर लेके गया तो पढ़ाए हैं, तो ये ढिकचिक मेथड है। कौन मेथड है? तो इसको ढीक या फिर को जी ठीक, समझ रहा है कि नहीं? फिर इसको शांत कर दीजिए।
अब इसको पास लाइए, फिर दूर करिए, फिर एक बार ढीक, फिर एक बार माने एक बार विक्षेप हैंगा, एक बार विक्षेप। जब इधर आ रिया है तो उसके और दूर जा रिया है तो ठीक विपरीत विक्षेप होता है। इसका मतलब हुआ कि कुंडलियों के बीच जब सापेक्षिक गति होती है, सापेक्षिक गति माने चाहे होई चले चाहे होई, जब दोनों स्थिर अवस्था में रहेगा तो किसी प्रकार का इसमें विक्षेप दिखाई नहीं देता है। ये लगहूँ आ जाएगा तो विक्षेप नहीं होगा, लगे आके चुपचाप खड़ा हो गया तो किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है। काहे भाई, तो एक समान क्षेत्र में आ गया। जब तक क्षेत्र नहीं बदलेगा तब तक उसका सुई नहीं हिलेगा। यहाँ जीरो की अवस्था में था, जब एंट्री मारा एक के बाद चुंबकीय क्षेत्र में आ गया तो एक बार ढीक हो गया, फिर चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा तब तक इसका सुई कंपित नहीं होगा। नहीं क्या क्या कहता नहीं कि जब विदाउट करंट से करंट में गया तो सुइया एक बार विक्षेपित हो गया, और जब परमानेंटली उसी अवस्था में रहेगा तो सुई कंपित नहीं होगा। और फिर जब दूर लेके गए तो चुंबकीय अवस्था से शून्य की अवस्था में फिर एक बार विक्षेप होगा। लेकिन पहले था जीरो की अवस्था और फिर हो गया मैग्नेटिक अवस्था, एम जीरो की अवस्था पास में लाया तो मैग्नेटिक अवस्था बदला तो ढीक हो गई। अब जब दूर करेगा तो मैग्नेटिक अवस्था से कहाँ गया, तो चीक हो गई। कहा कि है ना से देखो ये जीरो से मैग्नेट में जाता है, मैग्नेट से जीरो जाता है, तो जब स्थिति विपरीत है तो इसका विक्षेप भी विपरीत होता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रही है तुम? अगर जीरो की अवस्था में परमानेंटली हो तो कोई विक्षेप नहीं, चुंबकीय अवस्था में परमानेंटली हो तो कोई विक्षेप नहीं। इससे निष्कर्ष यही निकाला, कल यह निष्कर्ष था कि जब कुंडली और क्षण चुंबक के भी सापेक्षिक गति होती है तो कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। गाल पर हटा दे। अभी जो है अगर दो कुंडलियों के बीच सापेक्षिक गति होती है तो कुंडली में भी धारा का प्रवाह होता है। ये हो गया, कोई दिक्कत? चलिए लिखवाते हैं, लिखो तो। देखिए तो सबसे पहले अब इसमें भी दो कुंडलियाँ हैं। अब सोचना सा कि दूर रखा गया है तो कुंडलियों को पास रख के देखा जाए। कितनी कुंडलियाँ हैं? एगो C1, एगो ये पास में है कि दूर में है? हाँ, और C1 में एगो गैल्वेनोमीटर। C2 में इस प्रयोग 3 में पूछेंगे तुरंत एक बैटरी जोड़ा, एक स्विच जोड़ दिया और स्विच यहाँ कटा हुआ है। जब कटा है तो करंट बहेगा। जब स्विच को यहाँ से दबाया जाता है, तार सटता है, परिपथ पूरा होता है तो करंट का फ्लो होता है। जब करंट बही तो अगल बगल के क्षेत्र में कौन चीज बनाएगा? वाह बहादुर, चुंबकीय क्षेत्र। और जब पास होने के चलते इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस पर पड़ता है। और वे हाल बा बंगली ने खड़ा लसिया आ खड़ा रहे से चुपचाप कोनो प्रभाव नहीं किया, लिपस्टिक पोत दिलस, वो लिपस्टिक का प्रभाव नजर पड़े लगल, आँख टिकते नहीं खे, पता नहीं। यहाँ पे इस तरह से फटाक से न सटाया, करंट का प्रवाह हुआ, करंट के चलते अगल बगल के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस पर पड़ा। समझ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे देखा जाता है गैल्वेनोमीटर में एक बार उसका विक्षेप होता है, ढीक। क्या हुआ? और जब इस स्विच को दबैले रखता है तो किसी प्रकार का विक्षेप नजर नहीं आता है। काहे कि जब यहाँ तार कटा था तो जीरो की अवस्था में था और टिप दिया तो किस मैग्नेटिक अवस्था में आ गया? अवस्था बदला कि नहीं? तो अवस्था बदला तो एक बार ढीक हो गया ही। और टिपले रखा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में है, मैग्नेटिक अवस्था में, चुंबकीय अवस्था में है, तो ये कोई प्रभाव दिखेगा नहीं। अब फिर क्या किया कि यहाँ से जब ऑफ किया तो यहाँ से लाइन कटा तो मैग्नेटिक से कहाँ चला गया? जीरो। फिर अवस्था बदला तो फिर एक बार चीक, बुझा था कि ना? मैंने एक बार स्विच दबाया तो एक बार ऐसे विक्षेप, एक बार स्विच दबाया तो ऐसे विक्षेप। फिर को सोचा सब कि इसके बीच में एगो रॉड रखते हैं, तो बीच में लोहा का रॉड एगो रखा इस प्रकार से, कहा कि देखो क्या प्रभाव होता है। तो दो लोहा का रॉड रखा गया तो देखा गया कि इसका प्रभाव कुछ और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रभाव क्या होता है? बढ़ जाता है। सोलेनॉइड में ये बात बताए हुए थे, समझ रहे हैं? बताए नहीं थे कि सोलेनॉइड के अंदर किसी परिणाम के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पड़ता है और उसके अंदर कोई अगर लोहा का टुकड़ा चाहे लौ अयस्क तत्व रख दीजिएगा ना तो उसका प्रभाव क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ पर भी देखा गया कुंडलियों के मध्य में एक लोहा का छोड़ रखा गया तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ गया। कितना लोग समझा तो रहिए? पूरा समझा ना जी? हाथ जी करो, दबा के रख ले रहेंगे तो क्या होगा? हाँ, पूरा समझा है? कोई दिक्कत? इसको लिखवा दिया जाए।